श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमो नमो सद्गुरु नमो। जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, विशेष नगर निवासी कलकत्ता के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, गुरु महाराज ने अपने अनुभव में कहा है, साधनानुभूति उन्होंने बताया है और जताया भी है। गुरु महाराज गुरु पर विशेष समर्पित थे, गुरु का विशेष स्थान दिया करते थे। मैंने जो गुरु महाराज के पदावली का अध्ययन किया, गुरु महाराज के पद्यों को जब पढ़ा तो उसमें मुझे विशेष रूप से गुरु की महत्ता, गुरु की विशेषता, गुरु पर समर्पण का शब्द आया हुआ है। जब गौर करके पढ़ते हैं तो अधिक पद्यों में गुरु महिमा गाई गई है। इससे पता चलता है गुरु महाराज गुरु को कितना मानते थे, कितना सम्मान देते थे, कितना आदर करते थे गुरु का। एक बार गुरु महाराज अर्थात सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब दरिया पंथ से जुड़े हुए थे, उस समय की बात है, तो परमाराध्य अंत साधना के विषय में जानना चाहते थे, खोज करते थे। एक बार गुरु महाराज के गुरु ने किसी कार्य विशेष से कहीं पर भेजा था। वहाँ पर बाबा देवी साहब के एक शिष्यों से भेंट हुई, वार्तालाप भी हुई। वो चाहते थे संत मत की बातों से गुरु महाराज को जोड़ दूं, क्योंकि रामानंद स्वामी के सानिध्य में रहते थे और दरिया पंथ से जुड़े हुए थे। गुरु महाराज संत मत को नहीं जान पा रहे थे उस समय, तो वो अपनी बात, संत मत की बातें सुना रहे थे। गुरु महाराज सुन तो रहे थे लेकिन एक भी बात स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो कहते कहते उन सज्जनों ने गुरु महाराज से कहा था कि आप जिस क्रिया के द्वारा साधना कर रहे हैं उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं मिलेगी, नहीं होगी, क्योंकि दरिया पंथ में रामानंद स्वामी के द्वारा गुरु महाराज को मानस जप, मानस ध्यान और त्राटक की क्रिया मिली थी। इसके आगे की क्रिया मिली ही नहीं थी। तो उन सज्जन ने कहा कि इससे परमात्मा की प्राप्ति हो नहीं सकती है, और आपके जो गुरु हैं जिनसे आपने दीक्षा लिया अर्थात रामानंद स्वामी से, उनको भी ईश्वर प्राप्ति का सही ज्ञान नहीं है। तो गुरु का अपमान जान करके गुरु महाराज उस समय वो जो बाबा देवी साहब के शिष्य थे उनसे कहा था कि खबरदार, यदि गुरु की अवज्ञा किया तो, अपमान किया तो दोबारा गुरु के विषय में कुछ नहीं कह सकते। इससे पता चलता है कि गुरु के प्रति विशेष समर्पण रहा है गुरु महाराज का। तो जब गुरु महाराज को अनुभव हुआ, गुरु महाराज
जब पद की रचना करने लगे तो गुरु की महिमा पर विशेष उन्होंने कहा है, लिखा है। एक पद्य है गुरु महाराज का, जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यथासंभव उनके भावों को, आशय को भी रखूँगा, लेकिन संत के मर्म को हम साधारण तो नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भी अनुमानित ढंग से कहने का प्रयास करता हूँ। गुरु महाराज अपने पद्यों में गुरु के लिए क्या कहते हैं, क्या याचना है, क्या मांग है। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। स्वामी हो दयालु जी, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज अपने गुरु से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, याचना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके भवसागर से पार कर दीजिए। भव निधि, भव मन संसार, निधि मन खजाना। ये जो अगाध जल राशि है समुद्र में, उस समुद्र में अथाह जल होने के कारण पार होना बड़ा मुश्किल है। ये जो संसार सागर है, इसको समुद्र की संज्ञा दी गई है। इसको भवसागर कहते हैं, भवनिधि भी कहा गया है। तो कहते हैं इस भवनिधि से आप पार कर दीजिए, क्योंकि इसमें यदि रहूँगा तो डूब जाऊँगा। तो आप सहारा दे दीजिए, सहयोग कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं गुरु कीजिए भवनिधि पार। हे गुरुदेव, भवसागर से हमको पार कर दीजिए। स्वामी हो दयालु जी। स्वामी मालिक को कहते हैं, जिनके संरक्षण में हम होते हैं, जिनके सानिध्य में रहते हैं। जैसे माँ बाप भी हमारे स्वामी हैं, माँ पिता भी हैं, गुरु भी स्वामी हैं, राजा भी स्वामी होते हैं। विशेष व्यक्ति को स्वामी कहा जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, स्वामी हो दयालु जी। हे गुरु महाराज, आप स्वामी हैं, आप रक्षक हैं, सामर्थ्यवान हैं, और आप दयालु भी हैं। गुरु को दयालु की उपाधि मिली है, संज्ञा मिली है। सब दयालु नहीं होते हैं, सब दया नहीं करते हैं, लेकिन गुरु दया करते हैं। कितना दया करते हैं? पितसु माता 100 गुना। देखिए कितना दया करते हैं गुरुदेव। सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे। तन सुडांट यरुगार, माता से हरि 100 गुना। जिनसे 100 गुरुदेव प्यार करे अवगुण हरे। चरण दास सुखदेव। गुरु दया करते हैं, माँ से बढ़ कर के, पिता से बढ़ कर के, परिजन से बढ़ कर के, सबसे बढ़ कर के विशेष यदि कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो सद्गुरु करते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, हो दयालु जी, आप दयालु हो, कृपालु हो। जितना स्नेह आप करते हैं, उतना स्नेह संसार के लोग कोई नहीं करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, 9 द्वारन 10 चारि इंद्रिन में। 9 द्वारन 10 चारि इंद्रिन में,
भव दुख सहूँ अपार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय। भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिन में। गुरु महाराज कहते हैं कि 9 द्वारन, यह जो शरीर है इसमें 9 द्वार है। वैसे तो पलटू साहब ने एक और द्वार के विषय में कहा है, 10 दरवाजा खुला उरन को नित उठी चाहता। उनके पद में है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उरन को नित्य उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भले है अपना, आवागमन छूट जाए मिटे जन्म की कल्पना। तो ये जो 10 दरवाजा है, नाभि को भी एक दरवाजा माना गया है, लेकिन अधिकतर प्रायः संत वाणियों में आप 9 दरवाजे के विषय में सुनेंगे। तो 9 दरवाजा है, आँख का 2 दरवाजा, नाक का 2 दरवाजा, कान का 2 दरवाजा, 2 4 6 हो गया। मुंह का 1 दरवाजा 7 हो गया। मल मूत्र विसर्जन का 2 दरवाजा 9 हो गया। यह जो 9 दरवाजा है, कहते हैं 9 द्वारन 10 चार इंद्रिन में। 10 चारिन का मतलब होता है कि 14 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये जो 14 इंद्रियां हैं, इस 9 द्वारों में कहते हैं भव दुख सहूँ अपार। इससे संसार का दुख सहना पड़ता है, आवागमन में पड़ना पड़ता है। इससे उबार करने के लिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया कि 9 द्वार में रहेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा, भव सागर में डूबना पड़ेगा, डूब जाएंगे। तन नभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। तन नभ द्वार हो रामा, अति मलिन हो ठामा। त्यागी चढ़ो 10 मैं दुआरे, सुख पाओ रे भाई। गुरु महाराज कहते हैं तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। ये जो 9 द्वार है, शरीर का 9 द्वार, ये द्वार कैसा है? कहते हैं अत्यंत मलिन है, गंदगी है, इस पर मैल जमा हुआ है। आप जिस दरवाजे से बाहर होते हैं, यदि बाहर में कूड़ा कचरा गंध वाला हो तो आप नाक मुँह सिकोड़ने लगेंगे, पैर भी नहीं रख पाएंगे, आपको पैर बढ़ाना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं जो हमारे शरीर में 9 द्वार है, वो मल युक्त है, मैल है भरा हुआ। तन नभ द्वार हो रामा, अति ही मलिन उठामा। कहेंगे कि मैल क्या है? 9 द्वारों में क्या क्या मैल है? आप गौर करिएगा बातों पर। आँख को देखिए, जब सवेरे सवेरे उठते हैं सो करके, इसमें गंदगी भरी हुई नज़र आती है, कैंची रहता है आँख में, वो गंदगी है। तो आँख में गंदगी है, ये मैल है। कान को जब आप देखेंगे तो उसमें भी मैल है, कभी कभी कान से गुज्जू भी निकालते हैं, तो गंदगी है, मैल है। उसके बाद नाक में जब आप देखेंगे तो कभी कभी जब विशेष सर्दी हो जाती है तो नेटा आ जाता है, इतना नेटा आता है कि हाथ से उसको निकालते हैं, रुमाल में पोंछते हैं। उसके बाद मुंह से भी गंदगी निकलती है। जब आप उल्टी करते हैं या थूक फेंकते हैं तो देखिए वो गंदगी तो है, तो मुंह में भी गंदगी। उसके बाद जब आप मल मूत्र विसर्जन करते हैं तो उसे क्या निकलता है?
तो गंदगी ये तो है वो। आँख के कैंची को, गंदगी को हमारे दोस्त साफ कर सकते हैं, दया बस, कृपा बस पोंछ देंगे आँख को। उसके नीचे जरा बढ़िए, कान की गंदगी को हम यदि पोंछने के लिए कहेंगे तो मित्र का मन जो है ना भिन्नाने लगेगा। कान की गंदगी को पोंछने का तो कोई पोंछेगा भी और कोई पोंछना भी नहीं चाहेगा। उसके बाद आप नाक में आइए। नाक को माँ बाप जरूर बच्चे के नाक के गंदगी को पोंछ देते हैं। यदि बड़े कोई सयाने हैं उसके नाक से यदि नेटा गिरता है तो छूना भी नहीं चाहिए। इतनी गंदगी चीज़, गंदी चीज़ कैसे छुएंगे। तो नाक उससे नीचे है, तो जितना हम नीचे बढ़ते हैं देखिए कितनी गंदगी बढ़ती है। नाक के पदार्थ को, नेटा को कोई छूना नहीं चाहता है, लेकिन हम अपने से पोंछते हैं, क्योंकि पोंछना तो जरूरी है। नहीं तो कहेंगे कैसा आदमी है नाक में गंदगी लेके घूमता है। थोड़ा और नीचे आइए। मुंह में जो थूक है, लार है, खखार है, कितना निकलते रहता है। इसी मुंह में रसगुल्ला, हलवा, टिकड़ी, गुलजामुन डालते हैं। अब देखिए मुंह में गंदगी कितनी है। फिर जब उसके नीचे आते हैं, पेशाब करते हैं, इतना निकृष्ट चीज़ है, गंदा चीज़ है, कोई छूना नहीं चाहता। उसके बाद जब मल का त्याग करते हैं, शौच करते हैं, वो जो गंदगी है उनके लिए कहना ही क्या। तो शरीर में तो गंदगी ही गंदगी है। कहते हैं जा शरीर माई तू अनेक सुख मानी रहियो, ताई तू विचारिया में कौन बात भली है। कहते हैं रग रग में रक्त भरियो, पेट हूँ पिटारी से में ठोर ठोर मली है। हारन सु भरियो मुख, हारन के नैन नाक, हाथ पाँव सो सब हारन की नली है। सुंदर याही देख जनी भूलो को, अब भीतर भंगार भरी ऊपर से कली है। तो तनन्ना बद्वारे हो रामा अति ही मलिन हो ठमा, जो गुरु महाराज ने कहा है तो सोच के कहा है, समझ के कहा है और संभल के भी कहा। तो कहते हैं शरीर में गंदगी ही गंदगी है। एक बात और है, कीचड़ में कमल खिलता है, आप लोग जानते ही हैं। यह शरीर जितना गंदा है, इस शरीर में जितनी भी गंदगी है, लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा भी है। गाय के शरीर में साधन धाम नहीं है, मुक्ति का द्वार नहीं है। बैल के शरीर में नहीं है, घोड़ा के शरीर में नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में है। इस साधन धाम शरीर मिला है। सभी प्राणियों से विशेष शरीर मिला है मानव का। तो गंदगी तो है, लेकिन इसमें ईश्वर प्राप्ति का साधन है, परमात्मा प्राप्ति का व्यवस्था है, भक्ति का रास्ता है। इसलिए यह बड़भागी भी है। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब है कि हे गुरुदेव, इस शरीर में 9 द्वार है और 9 द्वार में गंदगी भरी हुई है। इतनी गंदगी है कि कहना ही क्या। और कहते हैं जितनी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां भी विषय की ओर हमको प्रेरित करती है, विषय की ओर ले जाती है, बहुत दुख भोगना पड़ता है। तो यह जो द्वार है, नव द्वार, इस द्वार के विषय में राधा स्वामी कहते हैं, इस तन के 9 द्वार, राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो 9 द्वार। राधा स्वामी साहब कहते हैं कि इस नगरी में अंधकार भी है, शरीर रूपी नगर में, और इसको छोड़ो, अर्थात 9 द्वारों को छोड़ करके कहाँ जाना है? 10वें द्वार में। जब 10वें द्वार में जाएंगे तो 10वां द्वार क्या है? आज्ञा चक्र। उसको 10वां द्वार भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं, योग हृदय भी कहते हैं, कज्जल केंद्र भी कहते हैं, आदि आदि विविध नामों से हम जानते हैं। तो कहते हैं जब आज्ञा चक्र में जाते हैं, वह जो द्वार है वो सुख का द्वार है, स्वच्छ द्वार है, पवित्र द्वार है और प्रभु का दरबार है।
तो गुरु महाराज कहते हैं यदि इस 9 द्वारों में ही रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, तो होगा क्या? जन्म मरण दुख अगणित भोग, जन्म मरण दुख अगणित भोग, बिनु प्रभु पद आधार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। यदि अंधकार में रहेंगे तो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। जन्म मरण दुख अगणित भोग, अगणित का मतलब होता है अनगिनत। जन्मत मरत दुसह दुख लागी, जन्मने और मरने में दुसह दुख होता है, अनगिनत दुख होता है। मानव शरीर में आए हैं, बालपन से लेकर के वृद्धापन तक आप यदि आंकेंगे, झांकेंगे, देखेंगे, नोट करेंगे, लिखेंगे, तो आपके जीवन में बहुत दुख आया होगा, बहुत पीड़ा हुई होगी, बहुत कष्ट भोगे होंगे। तो संत महात्मा कहते हैं एक शरीर का यह दुख है। आप जितने बार जन्म लेते हैं और जितने बार मरते हैं उतना बार दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख लागी, जन्मने और मरने में दुसह दुख होता है। जन्मने में जब बच्चा जन्म लेता है, अबोध होता है, छोटा होता है, ज्ञानी होता है, दुख का उसको उस समय पता नहीं चलता है। मरने के समय, तो मरने के समय भी पता नहीं चलता है। कहेंगे कैसे पता नहीं चलता? दुख तो होता होगा। दुख होता है उनको, लेकिन हम आपके बीच में वो व्यक्त नहीं कर पाता है। वाणी अवरुद्ध हो जाती है, वो बोल नहीं पाते हैं। कितना दुख होता है मरने के समय? कहता 1000 बिच्छू डंक करने के समय। बाप रे बाप! अब बुझिए तो मरने के समय कितना दुख होता है। 1000 बिच्छू डंक करने के समान दुख होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम इतने बार मरे हो, यदि तुम्हारी हड्डियों को एकत्रित किया जाए तो हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा। पुनः भगवान बुद्ध की दूसरी वाणी में है कि तुम इतने बार इस संसार में रोए हो, इतने बार रोए हो, यदि सभी जन्मों के आंसुओं को एकत्रित किया जाए तो आंसुओं का सागर बन जाएगा। अब कितना बार मरोगे, कितना रोओगे? तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि जन्मने और मरने में दुख होता है। जिस शरीर में जाएंगे उस शरीर में दुख होगा। मानव शरीर में तो आप महसूस कर ही रहे हैं। मानव शरीर के अतिरिक्त शरीर में यदि आप जाते हैं उसमें इससे विशेष दुख है। मान लिया जाए कोई बैल बन गया, तो बैल अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है। उसके पेट में पीड़ा है, पेट में दर्द है, और किसान उसको मार मार करके हल चलवाता है, बैलगाड़ी चलवाता रहता है, काम लेता है उससे। अब बुझिए तो उस योनि में जाएंगे तो कितना दुख होगा। बैल बोल नहीं पाता है, लेकिन पीड़ा तो उसको भी है, दुख तो उसको भी है, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता है। मानव से विशेष कष्ट कर शरीर है वो। अन्य योनियाँ जो है, गाय है, घोड़ा है, चिड़िया है, हम आप तो थोड़ी सी पीड़ा होती है डॉक्टर से मिलते हैं, वैद्य से मिलते हैं, हकीम से मिलते हैं, इलाज कराते हैं, कोई न कोई उपाय कर लेते हैं दुख दूर करने का, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। लेकिन बैल को देखिए, उसके पेट में दर्द है, पीड़ा है, बोल भी नहीं पाता है, खा भी नहीं पाता है, लेकिन आप काम लेते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं आवागमन में जाएंगे, दूसरे शरीर में चले जाएंगे, तब क्या होगा? वही गुरु महाराज कहते हैं जन्म मरण दुख अगणित भोगे, जन्म मरण दुख अगणित भोगे, बिनु प्रभु पद आधार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी
गुरु महाराज कहते हैं बिनु प्रभु पद आधार, जब तक प्रभु के चरणों में नहीं जाएंगे, उनके चरण कमल की आराधना नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तब तक यह जो दुख है दूर नहीं होगा। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं अरे मन, तुमको परमात्मा के अतिरिक्त और कहाँ जाने से सुख मिलेगा? विचारो तो, कहीं सुख नहीं मिलेगा। संत सदगुरु का जो चरण है, ईश्वर का जो चरण है, उस चरण के अतिरिक्त तुमको कहीं सुख नहीं मिलेगा, कहीं ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जैसे एक जहाज है, पानी में है, पानी वाला जहाज जो है, बड़ी बड़ी नावें जब होती है उसमें मुंडेर होता है, उस पर कोई चिड़िया बैठ, जहाज खुल गया, बीच समुद्र में चला गया। चिड़िया उड़ना चाहे उड़ सकती है, लेकिन किनारा पावे असंभव है। इतना दूर चला गया, इतना दूर चला गया कि आर पार दिखता ही नहीं है, समुद्र का किनारा ही नहीं दिखता है, न उस पानी में कोई गाछ वृक्ष है, न घर है, न ठौर है, न ठिकाना है। यदि वो चिड़िया उड़ती है तो उड़ तो जाती है, लेकिन फिर जाएगी कहाँ? फिर पुनः उसी मुंडेर पर आएगी। वही एक सहारा है, वही एक अवलंब है, वही एक आधार है उसका, क्योंकि वो सब जगह तो जल ही जल है। ठीक उसी तरह से ये मन जो है, मन उड़ता है संसार में, विषय में, कारोबार में, कामों में जाता है। क्या खोजने? ठौर ठिकाना, सहारा, भरोसा। लेकिन इसको कहीं भरोसा ठिकाना नहीं मिलता है। तब जब प्रभु के शरण में आते हैं, चरण में आते हैं, संत सदगुरु के पास जब आते हैं, इस मन को एक किनारा मिलता है, सहारा मिलता है, ठौर ठिकाना मिलता है। वही सूरदास जी महाराज कहते हैं मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे। दूसरा उदाहरण देते हैं, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याव। मन की स्थिति, सर्वसाधारण की गति, विचार को प्रकट करते हुए सूरदास जी महाराज कहते हैं कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्याव। कमल नयन अर्थात भगवान के चरण को छोड़ करके, विष्णु के चरण को छोड़ करके और देव के पास जाते हैं। उनकी महत्ता को नहीं समझते, महत्व को नहीं समझते हैं, विशेषता को नहीं समझते हैं कि भगवान विष्णु जो हैं, भगवान जो हैं वो कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। इसको नहीं जान करके लोग अन्य देव के पास जाते हैं, कहते हैं और देव को ध्यावे। वो व्यक्ति वैसे ही हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं परम गंग को छारी पियासो
दुर्मति कूप खनावे मेरो मन, अनत कहाँ सुख पावे। जैसे गंगा पास में हो और उससे जल न प्राप्त कर, ठीक उसके पास में ही कोई कुआं खोदता हो तो कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ आदमी, बगल में गंगा है और पानी के लिए कुआं खोदता है, मिट्टी खोद रहा है। ठीक उसी तरह से आपके पास संत सद्गुरु हैं, परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर हैं, उनकी आराधना छोड़ करके जो ईश्वर से छोटे देव देवियां हैं उनकी आराधना में लगे रहते हैं, तो वो वैसे ही व्यक्ति हैं जैसे गंगा को छोड़ करके कुआं खोदता है बगल में पानी पीने के लिए। कहता है वो प्यासे ही मरता है। गंगा के महत्व को नहीं जानते, गुरु के महत्व को नहीं जानते हैं, तो कहते हैं कि परम गंग को छारी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। वो दुर्मति है, दुर्बुद्धि वाला है। और कहते हैं जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज, छेरी कौन दुहावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खायो। मधुकर का मतलब होता है भोंड़ा। जो भोंड़ा है वह मधु को ग्रहण करता है, मीठास पदार्थ को ग्रहण करता है। जब कमल पर भोंड़ा बैठता है उसके पराग में जो मिठास है उसको वो ग्रहण करता है। मान लिए कोई यदि कमल के रस को जानता हो, चखता हो, तो क्या वैसा भोंड़ा जो कमल रस से अवगत हो तो करेला के फल को खाने जाएगा? कहेंगे नहीं, कैसे जा सकता है। यदि कोई जाए तो उसको क्या कहेंगे? कहेंगे पागल है, अनभिज्ञ है, अनारी है, उसके महत्व को नहीं समझ रहा है। जब उतनी मिठास उसमें है फिर करेले के पास करवा रस लेने के लिए क्यों जाता है? इसका मतलब मूर्ख है, जानता नहीं इस बात को। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं जिन मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। जो भोंड़ा अमृत रस के समान मिठास को खा रहा है, प्राप्त कर रहा है, वो क्यों जाएगा करेला के फल को खाने के लिए, उसके रस को लेने के लिए। कहते सूरदास प्रभु काम धेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। ठीक उसी तरह से सूरदास जी महाराज कहते हैं प्रभु जो है, परमात्मा जो है, संत सद्गुरु जो है, वो कामधेनु के समान है। आपके पास कामधेनु हो और आप जाकर के दूध प्राप्त करना चाहते हैं बकरी से, देखिए बड़ा बेवकूफ आदमी है। जब कामधेनु परम प्रभु परमात्मा के समान है तो कामधेनु आपके पास है और आप जाते हैं बकरी से दूध लेने के लिए। कहते छेड़ी कौन दुआ, छेड़ी में बकरी। कामधेनु सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। कहते हैं सूरदास जी महाराज कहते हैं कामधेनु को छोड़ करके। कामधेनु गाय होती है, वो आपकी जो कामना होती है उसके अनुरूप वो पूर्ति करती है। जो चीज़ चाहिए आपको वही मिल जाएगा। तो किसी के पास कामधेनु हो, उससे याचना न करके, कामना पूर्ति न करके अब बकरी के पास जाए दूध लेने के लिए, तो कहेंगे ये क्या बात है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं कि संत सद्गुरु जो है कामधेनु के समान है, इसलिए उनके पास जाना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने जो कहा था उसी पर मैं कह रहा था। जन्म मरण दुख अगणित भोग, जन्म मरण दुख अगणित भोग, बिनु प्रभु पद
आधार स्वामी हो दयालु जी, गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं कि बिना प्रभु पद के, प्रभु चरण कमल की सेवा किए बिना जन्म मरण से छुट्टी नहीं हो सकती है। यही प्रभु पद की विशेषता को बता रहे थे सूरदास जी महाराज कि ऐसे प्रभु होते हैं कल्प वृक्ष के समान, गंगा के समान। वैसे के शरण में रहेंगे तब मन को चैन मिलेगा, मन को शांति मिलेगी, नहीं तो ये मन भटकता रहेगा, आवागमन में पड़ता रहेगा और दुख भोगता रहेगा। तन धन परिजन मान की ममता, तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो ततुसार स्वामी हो दयाल जी, गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयाल जी। तन धन परिजन मान की ममता, तन धन परिजन, तन मन शरीर और धन मन, धन विविध रूपों में होता है। रुपया को भी धन कहते हैं, कपड़ा को भी धन कहते हैं, मकान को भी धन कहते हैं, गाय घोड़ा को भी धन कहते हैं। धन का बहुत प्रकार होता है। बैग को, झोला को भी धन कहते हैं, मोबाइल को भी धन कहते हैं, किताब को भी धन कहते हैं। धन का एक प्रकार है। तो गुरु महाराज कहते तन धन परिजन, ये तन जो है, धन जो है, जो परिजन है, और मान की ममता, मान अर्थात सम्मान। कोई भी व्यक्ति सम्मान चाहता है, संत महात्मा कहते हैं उस सम्मान में मत फंसिए। यदि आप सम्मान में फंसेंगे तो आप प्रभु पद से च्युत हो सकते हैं, क्योंकि सम्मान विष के समान होता है। संत सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है, धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है, पाप जैसी प्रभुताई, शाप जैसो सन मन, पाप जैसी प्रभुताई, शाप जैसो सन मन, बड़ाई बिछुन जैसी नागनी सी नारी है, बड़ाई बिछुन जैसी नागनी सी नारी है, वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत तही बंदना हमारी है, सुंदर कहत तही बंदना हमारी है। सुंदरदास जी महाराज कितना सुंदर समझाते हैं, कहते हैं कि जो मान है, जो सम्मान है, जो बड़ाई है, गुणगान है, ये बिच्छू के समान है। जैसे बिच्छू डंक करने के बाद पीड़ा देता है, उसी तरह से बड़ाई बिच्छू ने जैसी, ये बिच्छू के समान है। और जो आप चाहते हैं ये बड़ाई मान सम्मान
संत महात्मा कहते हैं जो इसमें पड़ जाएंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो संत कैसे होते हैं? इससे सुदूर होते हैं, बड़ाई से दूर रहते हैं और अपना वो सम्मान नहीं चाहते। लोग देते सम्मान है, लेकिन जो चाहते हैं उसके लिए कहा जा रहा है। साधारण लोग चाहते हैं, लेकिन संत का सम्मान हम लोग करते हैं, वो चाहते नहीं, होता है उनका सम्मान। बहुत आदमी कहते हैं हमारा तो नामे ने लिए, गुनगाने ने किए, बड़ाई चाहते हैं। मैं जहाँ सत्संग कर रहा हूँ बीना माता के यहाँ, यहीं की एक घटना है। एक बार मैं शादी में गया था यहीं कलकत्ता में। अब इन्हीं के परिजन की किसी की शादी हो रही थी, उसमें इसकी एक नतनी भी थी, छोटी सी थी, नन्ही थी। वो सजने के लिए गई, सज उज करके जब बाहर आई तो बीना बाई से, नानी से वो कहती है कि नानी माँ मैं कैसी लगती हूँ? तो उन्होंने कहा था कि तू बड़ी अच्छी लगती है। अब देखिए छोटी सी बच्ची नन्ही है, वो भी सोचती है कि मेरी भी कोई बड़ाई करे कि मैं कैसी लगती हूँ। तो साधारण लोग बड़ाई खोजते हैं और संत लोग बड़ाई खोजते नहीं, बड़ाई पाते हैं। तो दोनों में अंतर है ना। संत की हम बड़ाई करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन साधारण लोग सम्मान खोजता है, बड़ाई खोजता है, मान खोजता है। बहुत लोग मान के लिए सर्टिफिकेट बनाते रहते हैं, लेकिन संत कैसे होते हैं? इस सब से सुदूर रहते हैं, दूर रहते हैं। वो खोजते नहीं हैं, लेकिन उनको मिलता है। तो वही गुरु महाराज कहते हैं तन धन परिजन मान की ममता, तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो ततुसार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं यदि इसमें फंस गए, बज गए, मान में, ममता में, सम्मान में, कहते फंसी खोयो तत्वसार। क्या खोएंगे? तत्व, जो सार वस्तु है उसको आप खो देंगे। संसार की जो तुच्छ वस्तु है, धूली जैसो धन जाको, संत महात्मा के धूली के समान है। जो तुच्छ वस्तु है उसमें आप फंस जाएंगे, और जो तत्व सार है अर्थात परमात्मा प्राप्ति का जो साधन है उसे आप सुदूर हो जाएंगे। फंसी खोयो तत्व सार, तत्व को खो देंगे, परमात्मा को खो देंगे, ईश्वर को खो देंगे। स्वामी हो दयालु जी। तो गुरु महाराज कहते हैं हे दयालु, हे कृपालु, आप कृपा करके भवसागर से पार कर दीजिए। मन यति कठिन कराल प्रभु हो, मन यति कठिन कराल प्रभु हो, तजयन विषय विकार, स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं यदि अपने से हो जाता तब तो मैं बेड़ा पार ही कर लेता, अपने से हो नहीं पा रहा है। मेरा जो मन है, मन अति कठिन कराल प्रभु, बड़ा कठिन है, कराल भी है, विकराल भी है। मन की विकरालता के कारण ही तो बेचैनी होती है। अति कठिन कराल प्रभु, बड़ा कठिन है, कराल है। क्या? तजय ने विषय विकार, विषय विकार को छोड़ता ही नहीं। विषय को ग्रहण करता है, विकार को भी ग्रहण करता है, बेकार को भी ग्रहण करता है। तजय ने विषय विकार, स्वामी हो दयाल जी। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, होत नामों से संहार, स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय, भवनिधि पार, स्वामी हो दयालु जी। मन कठिन भी है, कराल भी है, वो प्रभु के चरणों में नहीं लगता है, और मन में दृढ़ता भी नहीं आ पाती है। प्रभु परमात्मा की भक्ति में मन दृढ़ नहीं हो पाता है। मन दृढ़ हो न लागू प्रभु पद में, प्रभु के चरण में ये लगता नहीं है, इसमें मजबूती नहीं है। लगाता हूँ, बड़ा ढुलमुलिया है, लगता है भाग जाता, लगता है भाग जाता है। कहते हैं दृढ़ता इसमें नहीं आती, मजबूती नहीं आती है।
मन दृढ़ हो न, लागू प्रभुपद में, लक्ष्य में नहीं लगता है, साधना में नहीं लगता है, कभी कभी लगता है, कभी कभी भागता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा दृढ़ता इसमें नहीं है। मन दृढ़ हो न, लागू प्रभुपद में, होता न मोह से समार। हे गुरुदेव, इस मन को हम संभाल नहीं पा रहे, हमसे मन को संभालना बड़ा कठिन हो रहा है, मन संभाल नहीं पाता है। आपके पास नटखट बच्चा होता है ना, छोटा छोटा, कहते बाप रे बाप, हम इस बच्चे को नहीं संभाल पाएंगे, आप ही संभालिए, इतना नटखट है, इतना चंचल है, भागते ही रहता है, आप संभालिए, हम नहीं संभाल, हम बच्चे को संभाल ही नहीं सकते। कोई कोई लोग बोला करता है कि आपका बच्चा इतना नटखट है, हमसे नहीं संभलेगा। तो गुरु महाराज कहता है मन इतना नटखट है, हो तो नमो से संभाल, हम नहीं संभाल पा रहे। हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे परमात्मा, मन को संभालने की सीख हमें दीजिए, मन को संभालने का सामर्थ्य हमें दीजिए। हो तो नमो से संभाल, प्रार्थना करते हैं, हमसे नहीं होगा। आपका बच्चा जब नटखट होता है, नहीं कहते हे थोड़ा संभाल दीजिए ना, बच्चा बड़ा मतलब भागता रहता है, बहुत बदमाशी करता रहता है। तो उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं ये मन बहुत चंचल है, भागता रहता है, हमसे संभला नहीं जाता है। युगन युगन सो यही विधि अहा हूँ, युगन युगन सो यही विधि यह हूँ, अब गुरु करिए उबार। स्वामी हो दयालु जी, गुरु की जय, भवनिधि पार। स्वामी हो दयालु जी। युगन युगन सो, आज से नहीं, कितना युग बीता है इस दशा में, मन के संभालने की दशा में, सहेजने की दशा में। मन संभलता नहीं है, कहता है युगन युगन सो यही विधि यहाँ हूँ। इस तरह से इस मन को संभालना चाहता हूँ, संभलता ही नहीं। कहते यही विधि यहाँ हूँ, और अब गुरु करिए उबार। हे गुरुदेव, अब उबार कर दीजिए, संभाल कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, ताकि ये मन लक्ष्य में लगे, प्रत्यक्ष करने में लगे, और प्रभु परमात्मा के समक्ष में लगे। तो कहते हैं कि अब प्रभु करिए उबार, उबार कर दीजिए। ईश्वर देव पितर परिजन सो, ईश्वर देव पितर परिजन सो, होत न यह उपकार। स्वामी हो दयालु जी, गुरु की जय, भवनिधि पार। स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं मन को संभालने की बात परिवार से संभव नहीं है। परिवार खिला सकता है, पिला सकता है, सुला सकता है, रुला सकता है, लेकिन मन को नहीं संभालेगा। बच्चे को संभाल सकते हैं, आप गिरने लगेंगे संभाल सकते हैं, बीमारी होगी तो उसमें संभाल देगा आपको, कोई कारोबार होगा उसमें संभाल सकता है, लेकिन आपके मन को परिजन नहीं संभाल सकता है। कहते यह जो उपकार है, मन संभालने का उपकार, ईश्वर से भी नहीं हो सकता है, देवता से भी नहीं हो सकता है, पितर से भी नहीं हो सकता, जिसकी पूजा आप लोग करते रहते हैं पितर की। कहते हैं उस पितर से भी मन संभालने की बात नहीं हो सकती है। हाँ, आपके भौतिक जीवन में जरूर लाभ मिलेगा। ईश्वर की पूजा करेंगे तो, भगवान की पूजा करेंगे तो, या जो आपके परिजन हैं, परिजन की सेवा करेंगे, खुश हो जाएंगे तो खजाने की चाबी दे देंगे, इतना तो हो सकता है। लेकिन आपके मन को वो संभाल नहीं सकता, मन को सहेज नहीं सकता है, मन को ठीक नहीं कर सकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर देव पितर परिजन सो, हो तो नहीं है उपकार। कौन सा उपकार? मन संभालने का उपकार, मन लक्ष्य में लगाने का उपकार, यह ईश्वर देवता से नहीं हो सकता है। तब गुरु महाराज कहते हैं यह में ही हो वत गुरु से ही, यह में ही हो
वत गुरु से ही गुरु की अमित बलिहार। स्वामी हो दयालु जी गुरु की जय भवनिधि पार। स्वामी हो दयालु जी। गुरु महाराज कहते हैं यह जो उपकार है, मन संभालने का उपकार, मन को सहेजने का उपकार, मन को लक्ष्य में लगाने का उपकार, गुरु महाराज कहते हैं ये गुरु से ही हो सकती है, गुरु ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं यह मैं ही होवत गुरु से ही यह उपकार गुरु करते हैं और संसार के लोग देवता पितर ईश्वर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरु की अमित बलिहार। ये अमित बलिहार है, गुरु की विशेषता है, वो बलिहारी। मैं ऐसे गुरु को प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो गुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज हैं, उन्होंने अपने अनुभव में कहा है और उनकी अनुभूतियाँ हैं, उनका जो भाव रहा होगा मैं तो नहीं प्रकट कर सकता हूँ, क्योंकि उनके भावों को मैं जान भी नहीं पाता हूँ। लेकिन उनके पद्यों में जो बातें लिखी हुई है, उन पद्यों के अनुसार मैं अनुमानित भावों को प्रकट करता हूँ। तो जब गुरु महाराज इन पद्यों को लिखे होंगे, रचे होंगे, बनाए होंगे, उनका कितना उत्तम भाव होगा, कितना ऊंचा भाव होगा। उन भावों को याद करके दिल में प्रसन्नता आती है, खुशी आती है। गुरु महाराज कितने खुश होते होंगे। तो ये गुरु महाराज का भाव है, विचार है, जो इन पद्यों से आप लोगों को सुनाया गया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। गुरु महाराज की कृपा हो, आप लोग खुश रहिए, आनंद से रहिए, उमंग से रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।